अच्छा, एक बात बताइए। झारखंड का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद खदानें, उद्योग, कुछ ऐसा ही। तो चलिए, आज इस सोच को थोड़ा बदलते हैं और एक ऐसे सफर पे निकलते हैं जहां झारखंड के छिपे हुए खजाने हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब कोई कहता है झारखंड, तो क्या मन में सिर्फ खदानों और फैक्ट्रियों की ही तस्वीरें बनती हैं? अगर हाँ, तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम झारखंड का वो चेहरा देखने वाले हैं जो शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो फिर देर किस बात की। आइए साथ मिलकर झारखंड की उन वादियों को एक्सप्लोर करते हैं जहां प्रकृति अपनी पूरी शान से मुस्कुरा रही है और इतिहास की कहानियां आज भी गूंजती हैं। तो हमारे सफर की पहली मंजिल है झारखंड का दिल, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरने एक संगीत की तरह सुनाई देते हैं। जी हां, हम आ गए हैं वाटरफॉल्स की दुनिया में। 143 मीटर। जरा सोचिए, ये ऊंचाई कितनी ज्यादा होगी? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जी हां, यह है झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, लोध फॉल्स। इसे बूढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। जरा कल्पना करके देखिए, 143 मीटर की ऊंचाई से गिरते पानी का वो नजारा कितना जबरदस्त होगा। और देखिए, रांची को यूं ही जलप्रपातों का शहर नहीं कहते। यहाँ एक से बढ़कर एक झरने हैं। हुंड्रू फॉल्स है जो अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर है। फिर आता है दशम फॉल्स, जिसका नाम ही उसकी खासियत बता देता है, मतलब 10 अलग अलग धाराओं में गिरता हुआ पानी। और जोना फॉल्स, जहां की शांति में एक अलग ही सुकून है। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने भी यहां स्नान किया था। तो झरनों के इस संगीत के बाद अब थोड़ा शांति और सुकून की तरफ चलते हैं। चलिए उन पहाड़ियों की खामोशी में, जहां हवा में सुकून घुला हुआ है। छोटा नागपुर की रानी, ये नाम सुनकर ही लगता है ना कि कोई बहुत ही खास जगह होगी। जी हां, ये खिताब मिला है नेतरहाट को, और ये नाम ही बता देता है कि ये जगह कितनी खूबसूरत होगी। नेतरहाट में ना, यहाँ की सुबह और शाम देखने लायक होती है। मैग्नोलिया पॉइंट से सूरज को उगते और ढलते देखना मतलब एक यादगार अनुभव है। और सोचिए, चारों तरफ नाशपाती के बागानों से घिरी ये जगह कितनी प्यारी लगती होगी। अब एक बहुत ही अनोखी जगह की बात करते हैं, मैक्लुस्की गंज। पता है इसकी खास बात क्या है? ये दुनिया का अकेला एंग्लो इंडियन गांव है। मतलब इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है ये जगह। झारखंड की पहाड़ियों में दो बिल्कुल अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं। एक तरफ है पतरातू घाटी, अपनी जिगजैग घुमावदार सड़कों के लिए फेमस, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लगता है। तो दूसरी तरफ है त्रिकूट पहाड़, जहां का रोपवे ही अपने आप में एक एडवेंचर है, और ये आस्था का भी एक बड़ा केंद्र है। तो रोमांच के बाद अब बारी है थोड़ी मन की शांति की। चलिए अब चलते हैं झारखंड के आध्यात्मिक दिल की ओर, जहां कई धर्म और आस्थाएं एक साथ मिलती हैं। झारखंड की मिट्टी में ना आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। देखिए, देवघर में बैद्यनाथ धाम है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं गिरिडीह में पारसनाथ है, जिसे जैन धर्म का मक्का तक कहा जाता है। रामगढ़ में रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर अपनी अनूठी मान्यताओं के लिए जाना जाता है। और बोकारो में लुगुबुरु घंटाबाड़ी, जो संथाल समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जो इस धार्मिक विविधता को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है, और उस जगह का नाम है इटखोरी। इटखोरी में आकर ना भारत की असली आत्मा के दर्शन होते हैं। यहाँ हिंदुओं का मशहूर भद्रकाली मंदिर है, तो साथ ही बौद्ध और जैन धर्म से भी इसका गहरा नाता है। सोचिए, एक ही जगह पर तीन तीन धर्मों का इतना शांतिपूर्ण संगम। सच में ये एक कमाल का अनुभव है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो हमें एक तरह के टाइम ट्रैवल पर ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे झारखंड में हजारों साल पुराने पत्थर आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग के चमत्कारों से मिलते हैं। हजारीबाग और चतरा में ये जो बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं ना, इन्हें मेगालिथ कहते हैं। ये हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं। सोचकर भी हैरानी होती है कि उस जमाने में लोगों ने इन्हें क्यों और कैसे खड़ा किया होगा। ये आज भी एक रहस्य ही है। और इतिहास की गवाही देते हैं ये दो शानदार किले। एक है पलामू का किला, जो घने जंगलों के बीच आज भी अपनी कहानी सुनाता है, और दूसरा है नवरत्नगढ़। इसकी बनावट इतनी कमाल की है कि इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद झारखंड ने देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। डीवीसी का जो पहला डैम बना, तिलैया, वो यहीं पर है। फिर मैथन डैम में एशिया का पहला अंडरग्राउंड पावर स्टेशन बनाया गया। और मसांजो डैम, जिसे कनाडा डैम भी कहते हैं, वो तो भारत कनाडा की दोस्ती की मिसाल है। ये डैम सिर्फ पानी नहीं रोकते, बल्कि ये विकास की एक पूरी कहानी बताते हैं।
तो हजारों साल पुराने पत्थरों से लेकर इन मॉडर्न डैम्स तक झारखंड की कहानी में कितने सारे रंग हैं, है ना? यहाँ प्रकृति, इतिहास और भविष्य सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मन में आता है, झारखंड की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया? क्या वो आसमान छूते झरने थे, या पहाड़ों का वो सुकून, या फिर अलग-अलग धर्मों का वो खूबसूरत संगम? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।